फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है, सभी के लिए। ठीक है, कि मुझे कमेंट आया था, एक भाई ने बोला था कि सर आप ना ऐसे टॉपिक लेकर आओ जिससे सभी का मतलब फ़ायदा हो। तो देखो, ये स्पेशली जो वीडियो बन रही है एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए तो है, मगर ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ना, ये क्वेश्चन और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीटेड है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन और भी सरकारी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो परफेक्टली आपको बताता रहूँगा मैं कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, कितनी बार रिपीट है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, और आपको वीडियो के बीच में ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी पेपर की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में है ना, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 76 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, 76 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आज हमने 77वां क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब देखो मेरी बात समझो, जो ये क्वेश्चन है ना आपके सामने, कि हम इतिहास कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है, हम इतिहास कवर कर रहे हैं। और हम कौन सा इतिहास कवर कर रहे हैं? प्राचीन इतिहास कवर कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको सेम बता दूं, एसएससी के सीपीओ में भी पूछे गए थे, एसएससी के एमटीएस में भी पूछे गए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? वैदिक बलिदान क्या होते हैं अभी आपको बताऊंगा, और अनुष्ठान के बारे में आपको बताऊंगा। आपके सामने ये वेद दिए हुए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जैसा कि आपको पता है यजुर्वेद के ऊपर टिक लगा हुआ है, तो आंसर यजुर्वेद है। मगर आपको इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें पूछा वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदान हो। वैदिक बलिदान का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना, क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में सोचना। ठीक है, तो ये बलिदान, फॉर एग्जाम्पल जैसे फौजी होते हैं, देश की रक्षा के लिए है ना, शहीद हो जाते हैं, एक टाइप की अपनी बलिदानी दी है उन्होंने। तो ये चीज़, इसे बोलते हैं बलिदान। ठीक है, मतलब अपने आप को न्यौछावर कर देना किसी और के लिए, जैसे हमारे फौजी भाई करते हैं, आर्मी के सोल्जर्स करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं। ठीक है, नेशन के लिए, देश के लिए, उसी तरह। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, पहले आप यहाँ पे समझो। अनुष्ठान का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भगवान की सिद्धियाँ पानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने हनुमान जी की सिद्धि पानी है, तो वहाँ पर आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, वो भी पूरे नियम के साथ। समझ रहे, उसे बोलेंगे अनुष्ठान। तो ये सारी चीज़ें कौन से वेद में बताई गई हैं? ये सारी चीज़ें यजुर्वेद में बताई गई हैं। क्लियर हो की बात सभी को। और आपको एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 की शिफ्ट 1 में तो पूछा ही गया है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए, है ना, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा टफ लगता है। हाँ, अब ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था। दोबारा पढ़ो, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे पहले ये एक इंसान है, ए नाम का एक इंसान है। ठीक है, इसका वजन है 50 किलो। क्लियर होगी बात सभी को? इसका वजन कितना है? 50 किलो। अब ये तराजू है, इस तरफ इस ए वाले इंसान को बैठा लिया गया। ठीक है, और ये तराजू है। ठीक है, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने चीज़ रख दिया, फॉर एग्जाम्पल इसका भार हो गया 50 किलो। ठीक है, अब जितना ये सामान रखा गया ना, ये सारी की सारी चीज़ें दान कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? दान कर दी जाएगी। ठीक है, इस इंसान का वजन कितना था? 50 किलो, है ना, 50 किलो वजन था। और ये जब भार 50 किलो हो जाएगा पूरा, तो इस चीज़ को हम दान कर देंगे। इन्होंने बोला है, इस प्रथा को क्या बोला जाता था? इसको बोला था तुला भार। ठीक है, क्या बोला जाता? तुला भार। ठीक है, वेरी गुड। और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। कब आया है? 10/1/2021 को, शिफ्ट 2 में। क्लियर होगी बात सभी को? तो आप सभी को फोकस करने हैं, जितने क्वेश्चन है ना, सारे के सारे मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वो भी आपको करवाएंगे भी, ठीक है। और ये भी कोई कम अच्छे क्वेश्चन नहीं, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में, विद प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, ठीक है। तो वो भी आप ज़रूर देखना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट का नाम क्या है, पहले आप वो देख लो। तो हमारी प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू, ये हमारी प्लेलिस्ट का नाम है। आपने क्या करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मगर अगर आपको बाई चांस समटाइम ऐसा होता है कि मतलब नेट सही से नहीं चल रहा होता, डाटा माना समटाइम ऐसा होता है कि चलता नहीं है, तो आपको क्या करना है, चैनल में क्लिक करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और आपको ये टाइप कर देना, फटाफट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 79 की तरफ चलते हैं। वेदों के डंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है। तो देखो अपने टोटल 4 वेद होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, क्या देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अथर्ववेद। क्लियर होगी बात। तो अथर्ववेद हमने टिक करा हुआ है। और आपकी ये आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछा गया, यानी कि स्टेज 1 का मतलब होता है सीबीटी 1, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम का लेवल 1 होता है उसे बोलते हैं सीबीटी 1 या उसे बोलते हैं स्टेज 1। क्लियर होगी बात सभी। जैसे कि अभी जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो बच्चे होंगे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनका भी सीबीटी 1 होगा, ठीक है। 16/1/2021 को आया हुआ है शिफ्ट 2 में, ठीक है ना। 16 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80 में। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। दोबारा से एक बार समझिए, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए चिकित्सा से, वस्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो जो धनुर्वेद है, धा से धनु, आपको पता है धनु किस में यूज होता है भाई, लड़ाई में, शस्त्र है धनु, है ना, तीर कमान धनुष, है ना। तो धनुष क्या है, वो युद्ध में यूज होता है। तो धनुर्वेद क्या है, वो युद्ध कौशल सिखाता है, युद्ध कौशल के बारे में हमें जानकारियाँ देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको आई होप अच्छे से पता लग रही होंगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमें युद्ध कौशल के बारे में बताती हैं, युद्ध कलाओं के बारे में बताती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। कब पूछा गया, आपके सामने परफेक्टली लिखा हुआ है, 18/1/2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया, ठीक है। यानी कि 18 फरवरी 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को। और आपको बोलना चाहूँगा, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जाओ, ये प्लेलिस्ट का नाम है, प्लेलिस्ट देखो जाके, वहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अभी तक हमने टोटल उसमें 76 क्वेश्चन कर लिए हैं और यहाँ पर हमने टोटल 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, देखो जाके, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट 1 रुपया दे बिना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से अपना ध्यान रखें। और अगर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी वाला कंटेंट देखने को मिलने वाला है। ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है जो आपको पेड बैचेज़ में भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की मैं तो गारंटी दे सकता हूँ लिख के। इसीलिए कह रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है ना, तो आप इसकी कदर करो और इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम, जय बजरंग बली।